अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कुकिंग विद सबा शाह। कुकिंग विद सबा शाह में आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है वाइट मटर पुलाव। तो आइए आपको बताती हूँ उसके लिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं। मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, 2.5 प्याली चावल लिए हैं, 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची है। उनको मैंने मोटा मोटा सिल पर पीस लिया है। एक बड़ी प्याज लेके उसको स्लाइस कर लिया है। गरम मसाले में 8 लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है और ये 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं। ये साबुत हरी मिर्चें हैं, ऐसी चटनी डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून नमक है क्योंकि हमने यखनी में भी डाला है। मैं मटर पुलाव जब भी बनाती हूँ तो उसके लिए यखनी बनाती हूँ और यखनी बनाने के लिए मैंने 4 गिलास पानी लिया था। उसमें 1 बड़ी प्याज और 20 से 25 लहसुन की जवे और 2 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून धनिया डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के पका लिया था। तकरीबन 2 गिलास यखनी रह गई है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये देखिए मैंने एक बड़ी पतीली ली है, इसमें आधा कप ऑयल डाला है। अब ये 1 बड़ा स्लाइस किया हुआ प्याज मैं इसमें डालूंगी और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ नरम करना है क्योंकि अगर ये ब्राउन हो गई तो हमारे चावल भी ब्राउन हो जाएंगे। सिर्फ प्याज को नरम करना है। ये देखिए प्याज को मैं नरम कर रही हूँ, ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसी प्याज नरम हो जाएगी तो फिर इसमें हम अपने साबुत गरम मसाले डाल देंगे। ये देखिए प्याज बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। मैंने सारे साबुत गरम मसाले और साथ ही नमक भी शामिल कर दिया। इसी के साथ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी और फिर इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब देखिए इसको भूनना है। अदरक और लहसुन को मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसे भूनेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन भून रहा है और जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी फिर मैं इसमें हरी मिर्चें और मटर डाल दूँगी। ये देखिए अदरक लहसुन भून गया, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब अदरक लहसुन की नहीं आ रही है और तो इसमें अब हम मटर डाल देंगे जो मैंने आधा किलो मटर लिए थे और चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई मोटी मोटी हरी मिर्ची चली गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मटर को गलने रख देंगे ताकि मटर गल जाए। फिर हम इसमें अपने चावल डालेंगे और यखनी भी डाल देंगे। देखिए मसाला भुन गया है अच्छी तरह और मटर भी गल गई है। देखें ये देखिए मटर गल गई है और मसाला बिल्कुल भुन गया, इसमें पानी नहीं है। अब हम इसमें अपने चावल और यखनी डालेंगे। फिर इसको जब ये दम पे आएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये यखनी जो बनाई थी ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी यखनी अगर कम हो जाए तो आप पानी भी थोड़ा डाल सकती हैं और नमक चख सकती हैं कि अगर नमक में कमी हो तो नमक डाल दीजिएगा। मैंने पूरी यखनी इसमें डाल दी है। अब जब चावल तैयारी पे आ जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने यखनी डाली थी, यखनी खुशक हो गई हैगी और अब हम इसको दम पे रखेंगे। 5 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि इसमें भाप बन जाए और फिर 10 मिनट इसको धीमी आंच पे रखेंगे ताकि दम पे, और ये जब दम पे आ जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मटर पुलाव तैयार है और मैंने इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे और 10 मिनट धीमी आंच पे रखा था दम के लिए। तो ये तैयार हो गए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा वाइट मटर पुलाव तैयार है। मैंने इसे ब्राउन प्याज से गार्निश किया है। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे बनाइए और ट्राई कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। और कुकिंग विद सबा शाह को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।